नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि एक व्यक्ति है जो पंचर बनाता था, लेकिन किसी ने उसको ले जाके लैपटॉप के सामने बैठा दिया। उसने पूछा करना क्या होगा? उसने कहा कुछ नहीं करना होगा, बस इसको इस पर बोलना है, कंटेंट हम पीछे से प्रोवाइड करेंगे, देख के बस बोलना है। कहता हमको तो हिंदी आती नहीं है। कहता कोई दिक्कत नहीं, हम सिखाएंगे ना। तो फिर वो सीख कर बोलने लगा। उसी को स्ट्रीम कहते हैं उसकी भाषा में। खैर वो उम्मी है, उसकी गलती नहीं है। फिर उसने कुछ बचकाने कुतर्क किए और उसने ये स्लेवरी सिद्ध करने की कोशिश की है सनातन वैदिक धर्म में। तो इसकी बात में कितनी सच्चाई है, आइए उसकी एक वीडियो से देखते हैं। देखो ये बोल रहा है, अभी इसने क्या बोला कि ये महर्षि दयानंद ने ये नियम कर दिया है, इसको कभी ना तोड़े। ठीक है, ये इसने बोला। और इसका आधार वो 96वां श्लोक दिखा रहा है मनुस्मृति का। लेकिन भाई उन्हीं महर्षि दयानंद ने तो ये भी विधान किया है। देखो यहाँ क्या लिखा है, जब सेनास्थ जन भी उन जीते हुए पदार्थों में से 16 भाग राजा को देवें, और राजा भी उन सेनास्थ योद्धाओं को उस धन में से जो सबने मिलकर जीता हो 16 भाग देवें, और जो कोई युद्ध में मर गया हो तो उसकी स्त्री और संतान को उसका भाग देवें, और उसकी स्त्री तथा असमर्थ लड़कों का यथावत पालन करें। जब उसके लड़के समर्थ हो जावें तो उनको यथा योग्य अधिकार देवें। जो राज्य की प्रतिष्ठा विजय आनंद की कामना करता हो वो कभी मर्यादा का उल्लंघन ना करे। तो ये कौन बताएगा भाई? कौन बताएगा? ये झूठ बोलने में इसको शर्म आती है कुछ? जब स्वामी दयानंद ने विधान तुम उनकी बात जब पत्थर की मान रहे हो, तो इस बात को क्यों नहीं मान रहे हो पत्थर की लकीर? जहां बोला है कि उनकी स्त्री बच्चों का यथावत पालन करें, उनको उनका धन आदि देवें, पुत्र की तरह रक्षा करें उनकी। तो इसमें स्लेवरी कहां से आ गई?
यहाँ तो पुत्र की दूसरा तरह ये, रक्षा करना बोल रहे हैं, बोलो। हाँ, दूसरी बात ये है, यहाँ पर नीचे भी मैंने एक और चीज भेज दिया है, सत्यार्थ प्रकाश है, उसका पेज नंबर है 126। यहाँ पर लिखा है कि उनको अपनी माँ बहन और कन्या के समान समझे। देखा, तुम्हारे तरह, तुम्हारे इस्लाम के तरह ये सेक्स स्लेवरी नहीं बनाना है। लिखा है कि माँ बहन और कन्या के समान समझे, कभी विषासक्त, यानी कि कभी उनको काम की दृष्टि से, यानी कि सेक्स के दृष्टि से उनको कभी ना देखें। ये कौन बताएगा? उम्मी, जाहिल। और चलिए दोस्तों, अब ये जो इसने क्लेम कर दिया है, अब एक एक करके इसकी समीक्षा करते हैं। इसने आगे एक क्लेम और किया। इसने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका से पेज नंबर 177 पे दिखाया कि वहां पर निघंटु में आया है कि जो युद्ध है उसका नाम महाधन है। यानी सनातनी, यानी सनातन धर्म में तो महिलाओं के साथ जो लूटो, यानी ये दिखाना चाहता है कि यहाँ हमारे सनातन धर्म में युद्ध लड़ते थे लूट मार के लिए, लूट मारी थी हमारे यहाँ। मोटा मोटा ये ऐसा ही करना चाहता है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में युद्ध करते क्यों हैं, इसके पीछे क्या कारण था, इस पर आज हम प्रकाश डालेंगे। ठीक है, देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर ये आया है। देखो यहाँ पर ये बात है कि हम इसको दो भागों में बांटेंगे। पहले जो उम्मी है, जो कि हमारा चिंटू है, उसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि वो अपनी जो कूप मंडूक वाली बुद्धि है, जैसे कुएं का मेढक होता है ना, उसको उसके पूरी दुनिया को उस नजरिए से देखता है। वैसे ही ये जो उम्मी बुद्धि है इसकी, जिहालत वाली, ये सनातनी शास्त्रों को उसी नजरिए से पढ़ता है। इसीलिए उसको हर जगह स्लेवरी, लूट मार, बंदर बाट दिखता है। जबकि इनका मजहब सिखाता है लूट मार। क्या सिखाता है, देखिए ये कुरान है, ठीक है, सूरह अल इमरान आयत नंबर 19। ठीक है, यहां पर ये आया है कि निसंदेह अल्लाह का धर्म यानी दीन इस्लाम ही है। दूसरी एक प्रमाण और देता हूं, सूरह अल इमरान आयत नंबर 85, यहां आया है कि इस्लाम को छोड़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। तीसरा एक प्रमाण और है जहां पर ये कहा है कि एक ही इस्लाम ही हक है, बाकी सब कुफ्र है। ठीक है, बाकी बात सबको बातिल कर दिया। और एक है सूरह अल तौबा आयत नंबर 20, यहाँ कहा कि जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, अपनी संपदा को खर्च करते हैं दीन को फैलाने में, ठीक है, वही लोग सफल हैं। जिहाद भी उसी का नाम है जो इस्लाम को फैलाने में लड़ाई लड़ी जाए, आदि आदि। तो यहां से ये निष्कर्ष निकला। हमने इसको क्यों दिखाया, इसका कारण है कि इनका जो इस्लाम है वहां पर यह बोला है कि जो जंग है वो इसलिए लड़ना है क्योंकि अल्लाह के दीन इस्लाम को फैलाना है। जिहाद करके, जिहाद क्या होता है, जो गैर मुसलमानों के विरुद्ध लड़ाई है वो जिहाद है। और यहां साफ साफ बोल दिया कि एक ही दीन है जो अल्लाह का दीन इस्लाम है, अन्य कोई नहीं है। अन्य को मानोगे तो कुफ्र है। यानी अल्लाह ने पूरी मानवता को दो हिस्सों में बांट दिया, एक मोमिन एक काफिर। काफिर कौन है, जो अल्लाह को ना मानते हो। ठीक है, ये बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग गूगल कर लीजिए, बेसिक है ये। ठीक है, तो यहां अल्लाह कह रहे हैं मुसलमान बनो। ठीक है, साफ साफ यहां साफ साफ कहा एक दीन है इस्लाम, उसके अलावा कोई नहीं, और अल्लाह के मार्ग में जिहाद करो, ये इनकी आसमानी किताब सिखाती है। लेकिन हमारा सनातन धर्म क्या कहता है, ऋग्वेद 10:53 कि मनुर्भवा अर्थात मनुष्य बनो। ठीक है, पर ये कहा है कि मनुर्भवा अर्थात मनुष्य बनो। तो और दूसरा ये है कि ऋग्वेद 4:26 में बोला है कि ये भूमि में आर्यों को देता हूं। आर्य यानी श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं, धर्मयुक्त। ये जो धर्मयुक्त व्यक्ति हैं, इनकी उपमा या तुलना महर्षि मनु द्वारा बताए 10 लक्षण से हो सकती है कि जो धर्म के 10 लक्षण धारण करे वो आर्य है। यानी धृति क्षमा दमो अस्तेयम, शौच इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्यम अक्रोध, दसकम धर्म लक्षणम। ठीक है, तो इनको आर्य बोला। बाकी आर्य शब्द की और भी व्याख्या है, भूमि निरुक्त में भी आया है कि ये भूमि में अरे आर्य ईश्वर ईश्वर पुत्र पुत्र। हो। हाँ, आर्य ईश्वर पुत्र आता है। ठीक है, तो आप लोगों ने मोटा मोटा ये देखा कि सनातन धर्म जो है वो दुनिया को बांटता नहीं है कि आप मुसलमान हैं आप काफिर हैं। ऐसा नहीं, आप मुस्लिम हैं आप नॉन मुस्लिम हैं, और सारे नियम कायदे कानून मुस्लिम्स के लिए हैं, नॉन मुस्लिम से बात करना भी इनके यहाँ मना है। ठीक है, लेकिन सनातन धर्म में सबको एक उसमें रखा है कि ये जो ज्ञान है मेरा, ये संपूर्ण मानव जाति के लिए, यथेमम वाचम कल्याणी माँ बदानी जनेभ्या, यजुर्वेद 26:2, यहाँ पर बांटा नहीं है। तो तुम ये जो नियम लगाते हो कि युद्ध में लूट मारो बंदर बाट, ये नियम हम पे अप्लाई नहीं होगा, ये तुम्हारे ऊपर अप्लाई होता है, क्योंकि तुम्हारा जो जिहाद है वो नॉन मुस्लिम के लिए है, भले वो अच्छे ही क्यों ना हो। बस तुमको अल्लाह का दीन फैलाना है, चाहे वो अल्लाह का दीन सही ना भी हो तो भी तुमको फैलाना है, जबरदस्ती फैलाओगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, देखो
पहला क्लेम है उसका कि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के पेज नंबर 177 पे ये कहा है कि युद्ध का नाम महाधन है। इससे ये सिद्ध होता है कि सनातन धर्म में लूटमार के लिए युद्ध होता था। ठीक है, यानी हमारे यहाँ जो युद्ध है वो लूटमार के लड़ते थे। अब हम इसका खंडन करते हैं कि वैदिक धर्म में युद्ध का कारण क्या है, इसको जानते हैं। देखिए, ऋग्वेद 7:82-5 में बोला है कि वही युद्ध करना चाहिए जिससे संसार की रक्षा हो। ठीक है, इसका हम भावार्थ पढ़ते हैं। हे आग्नेय तथा जलीय अस्त्रों के वेत्ता विद्वानों, तुम लोग अपने अनुभव द्वारा राज विरोधी शत्रुओं को विजय करके संपूर्ण संसार की रक्षा करो। तुम कला कौशल के द्वारा युद्ध विषय अस्त्र का निर्माण करो, ऐसे अस्त्रों का प्रयोग करो जो आकाश मंडल में फैलने वाले हों, और विजय करो। ठीक है, यानी यहाँ ये बोला कि ये वही युद्ध करिए जिससे संसार का क्या हो, भला हो, और संसार में क्या स्थापित हो, शांति। अगला मंत्र जो है ये है ऋग्वेद दूसरी 7 बात, एक 100। मिनट हाँ, बोलो उत्कर्ष, बोलो बोलो बोलो। ये जो बोल रहा है कि महाधन, जो बताया गया है महाधन, और वेद में भी लिखा है कि जो इसलिए युद्ध किया जाता है क्योंकि शांति हो। भाई शांति से बड़ा महाधन और क्या हो सकता है बताओ? इसीलिए तो नाम बिल्कुल पड़ा सही। युद्ध का महाधन। शांति से बड़ा महाधन और हाँ, क्या हो सकता है? इसीलिए युद्ध का नाम महाधन है, ना कि धन की लूट के लिए। क्योंकि भाई अगर हम किसी विधर्मी या दुराचारी व्यक्ति के राज्य को खत्म करके वहां की प्रजा को शांति दे रहे हैं और उनके धन से उन्हीं का भला कर रहे हैं, तो ये महाधन शांति रूपी महाधन है, ना कि ये बंदर बाट का महाधन है जो कि तुम्हारे नहीं, यहाँ है। जो लूटमार का जो धन होता है वो महाधन हो ही नहीं सकता। वो कैसे महाधन हो सकता है? वही तो, इसीलिए वो महाधन है क्योंकि वो संसार की शांति की स्थापना के लिए लिया जा रहा है, ना कि बंदर बाट के कारण। ठीक, अब ऋग्वेद 7:104-1 ये है रक्षोघन सूत्र। रक्षोघन सूक्त एक पूरा सूक्ति है ये। इसको जब पढ़ोगे तो इसमें करीबन 20-25 मंत्र हैं। इसमें ये कहा गया है कि क्या बोला गया है, इसको हम लोग पढ़ते हैं कि हे परमात्मन, जो राक्षसी दुष्ट प्रवृत्ति से प्रजा में अनाचार फैलाते हैं, आप उनका नाश करें। यहाँ राक्षस कोई जाति विशेष नहीं, किंतु जिनसे प्रजा में शांति और न्याय का नियम भंग होता है वो राक्षस हैं। तात्पर्य यह है कि परमात्मा ने जीवों की प्रार्थना द्वारा इस बात को प्रकट किया कि दस्युओं के नाश के भाव से हृदय में उत्पन्न किया, शुद्ध हृदय में यह प्रबल उत्पन्न होगा। यानी मोटा मोटा यहाँ ये बोला है, यहाँ परमात्मा से जीव ये प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, हमें शक्ति दो, ये भाव दो। ऐसा भाव है यहाँ पे, प्रेरणा, कि ईश्वर की प्रेरणा से हम इस संसार में दुष्टों के नाश के लिए तत्पर रहें। या कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप युद्ध कर रहे हैं इसकी तरह जैसे इनके यहाँ आया है। हमारे यहाँ युद्ध है संसार की रक्षा के लिए, शांति के लिए, और असुरों के नाश के लिए, दुष्ट पुरुषों के, ना कि भैया उत्कर्ष भैया, वैसे ऋग्वेद का मंडल 9 सूक्त 63 मंत्र 5 जो क्रीणवंतो विश्वमार्यम वाला जो मंत्र है भाई, उसमें तो ये भी आता है अपघनंतो अरावण, यानी दुष्टों का विनाश। हाँ, दुष्टों का विनाश करो। हमारे यहाँ युद्ध होता ही नहीं है कि आप गैर सनातनी के खिलाफ युद्ध करें। ये नियम हमारे यहाँ नहीं है, ये जो बैल बुद्धि लगाता है हर जगह अपनी उम्मी जी, वाली। दुष्टों का विनाश के लिए है, और आर्य धर्म यानी श्रेष्ठों के धर्म को फैलाने का वहां पे बोला गया है। अपने इस्लाम की तरह समझता है हर चीज को, इसको हाँ हाँ, पता वही ही नहीं वही है कि लगाता है लॉजिक आप। हर जगह। हमारे यहाँ आर्य श्रेष्ठ बनाने को कहा गया है। जो योग प्राणायाम ब्रह्मचर्य आदि योगियों की बात है, उनको, उनकी रक्षा करिए। तो दुष्ट लोग जो व्यवधान उत्पन्न करते हैं, समाज में व्यवस्था फैलाते हैं, उनको नाश करने के लिए कहा है, ना कि तुम काफिर वर्सेस मोमिन कर रहे हो यहाँ बैठ के। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। और एक और प्रमाण, अथर्ववेद 20वें कांड का 137वें सूक्त का 7वां मंत्र में कहा है कि अगर शत्रु हार मान ले तो राजा उसको छोड़ भी देवे। लेकिन इनके यहाँ ऐसा नहीं है। इनके यहाँ क्या है बताओगे तुम लोग? इनके यहाँ शत्रु हार मान ले तो क्या छोड़ देंगे ये लोग? नहीं, इनके यहाँ क्या है अगर हार मान ले तो? कत्ल कर देना, कत्ल कर कत्ल देना, कत्ल या फिर कर देंगे जजिया भाई। लेके, या फिर जजिया लेना है। जजिया नहीं दिया तो हाँ, फिर कत्ल कर दो। फिर कत्ल कर दो, वो भी किसको? जो अल्लाह के दीन को ना माने। ये कौन सी बात होती है? ये नहीं कि अधर्मी को। अगर मान लो कोई व्यक्ति सदाचारी है, दुराचारी नहीं है, तो भी उसको मार दो। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के दीन को नहीं मानता है, बस इसी कारण से मार दो। ये मानवता है इनकी, और हमें ये सीख देता है कि तुम्हारे यहाँ बंदरवाट है, लूट मार है। ठीक है, अब मेन मंत्र है उसको लेते हैं। ये है यजुर्वेद 16वें अध्याय का 15वां मंत्र। गौ स्त्री बच्चे दूतों को राजा मत मारे। यहाँ भावार्थ में लिखा है कि योद्धा लोगों को चाहिए कि युद्ध के समय वृद्धों बालकों, युद्ध से हटाए जाने वाले
जवानों, गर्भों, योद्धाओं के माता पिता, पितरों, स्त्रियां, युद्ध के देखने व प्रबंध करने वाले दूतों को ना मारें, किंतु शत्रुओं के संबंधी मनुष्यों को सदा वश में रखें, यानी उनको कारागार आदि में डाल देवे, लेकिन उनके जो स्त्री, वृद्ध और जो गर्भवती आदि हो, जो भी हो, उनको ना मारे। ठीक है, मानवता का परिचय यहाँ देने की बात है, ना कि उनको मार देवे, जैसे इनके यहाँ है कि उनको वो बना लें, स्लेव्स बना लें, ये कर लें, वो कर लें। हमारे यहाँ ऐसा कहीं नहीं लिखा भाई, तुम दिखा नहीं पाओगे कहीं। तुम्हारा क्लेम किस बेस पे है? बेशर्मों की तरह आ जाते हो क्लेम करने मुंह उठा के। अगला है क्लेम, ये इसने ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका से लगाया था। ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका के पेज नंबर 177 पे वही निघंटू में युद्ध को महाधन बोला, जो हम लोग उस पर बात कर चुके हैं। अच्छा, एक होती है अनपढ़, एक होता है अनपढ़पना, जो इसके अंदर है। अनपढ़पना क्या होता है कि आदमी लाख कर ले, लेकिन चाह कर भी वो पढ़ नहीं पाएगा, अनपढ़ ही रहेगा, तो वही अनपढ़पना इसके अंदर है। इसको बस प्रमाण दे दिया कोई, इसने चिप दिया, भाई तू कभी खोल के पढ़ेगा? यहां पर देखिए, ये है उसी चैप्टर का, उसी चैप्टर के आप 2 पेज पहले आएंगे तो वहां पर 179 पे 169 पे आएंगे, उसी चैप्टर में आप आएंगे। ठीक है, तो वहां क्या लिखा है इसको पढ़ते हैं। ये राजधर्म विषय में है, जिसमें उसने आरोप लगाया महाधन का। यहाँ पर आया है कि मनुष्यों को धर्मात्मा होकर राज्य करना चाहिए, जैसे ईश्वर न्यायकारी है वैसे मनुष्यों को भी न्यायकारी होकर राज्य का पालन आदि करना चाहिए। यानी महर्षि दयानंद उसी, जहां पर ये आया है कि निघंटू में युद्ध को महाधन बोला, उसी प्रकरण के 3-4 मंत्र पहले यही मंत्र आता है कि मनुष्यों को न्याय पूर्वक राजा करना चाहिए, जैसे परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा न्यायकारी है, वो जीवों में भेदभाव नहीं करता। वेद का परमात्मा यथेमम वाचम कन्याणी मां बदानी जनेभ्य, सबके लिए दिया, पक्षपात नहीं किया कि अल्लाह की तरह की मोमिनों को दे रहा हूं, काफिरों को नहीं दूंगा। तो वहां पर ये बात लागू ही नहीं होती है। यहाँ तो न्यायकारी बोलने को बोल दिया है राजा को, और ऊपर हम लोगों ने देख ही लिया है कि युद्ध शांति के लिए होता है। तो ये तर्क इसका सेंसलेस है, बेसलेस है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया ये बात। अब आते हैं इसका क्लेम नंबर 2 पे। सनातन धर्म में स्त्रियों को लूट मार का जो माल समझा जाता था, ऐसा इसका क्लेम है। यानी जो लूट मार के लिए स्त्रियों को लाओ और उनको स्लेव्स बना के रखो, ऐसा ये आरोप लगा रहा है। उसका आधार वही मनुस्मृति का श्लोक नंबर 96। यहाँ क्या आया है कि जो युद्ध आदि में स्त्रियां मिले, उनका भाग आदि के आधार पर, यानी जो युद्ध आदि में जो भी भाग मिले, चाहे धन मिले, चाहे कूपे मिले, चाहे कुछ भी मिले, स्त्रियां आदि हों, तो उनको उनका उनका भाग देवे, बांट लेवे, ऐसा इसका क्लेम है। यानी यहाँ स्त्रियों को बांटने की बात हो रही है, इसका क्लेम है। लेकिन ये कितना घटिया क्लेम है अभी देखिए, क्योंकि ये अनपढ़ है। कैसे अनपढ़ है अभी देखिए। उसी के सेम श्लोक है, श्लोक नंबर 97, इसी के बाद आता है जस्ट। वहां क्या लिखा है कि धन के प्रयोजन का प्रकरण, क्या लिखा है महर्षि मनु ने कि धन के प्रयोजन का प्रकरण, यानी यहां पर बोला है कि जो धन का हिस्सा हो उसका 6वां 16वां हिस्सा बांट ले में। अब इस अनपढ़ से पूछो कि 16वां हिस्सा 6वां हिस्सा स्त्री का कैसे बांटेगा? बताओ कैसे काट बांटेगा के स्त्री लेगा का? क्या? काट के लेगा क्या? 0.000, उसका हाथ तुम ले लो, पैर तुम ले लो, ये क्या पे जाहिल है भाई, मतलब अकल बेच खाया। जब महर्षि मनु ने अगले श्लोक में बोल दिया कि धन का हिस्सा करें, तो फिर ये बंदर बाट इसके दिमाग में कहां से आई? कैसे बांटेगा भाई उसको, कैसे गणित लगाएगा ये? उसके बाद ठीक है, अच्छा, महर्षि दयानंद ने उसका वही अर्थ किया जो हम लोगों ने पढ़ के सुना दिया। महर्षि दयानंद ने अर्थ किया कि युद्ध में संतान आदि, जो आशीष ने भी पढ़ के बताया, मर जावे तो उनको पुत्रवत पालन करें, ठीक है, उनकी रक्षा करें। पेज नंबर 126, आशीष इसको बता चुका है, तो अब इसको बताना नहीं है हमें। आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात और सुनिए आप लोग कि अगर हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसको पूरा पढ़ना चाहिए, अनपढ़पना नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर ये अनपढ़पना, भाई अनपढ़पना तो करेगा ही, जब प्रवर्तक ही उम्मीद है तो इससे आप लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब देखिए उम्मीदपना इसका, ये है 7वां चैप्टर, जहां पर ये श्लोक आता है धन के हिस्से वाली बात, 6वां 16वां। इसी 7वें चैप्टर के थोड़ा अब पहले जाएंगे, 4-5 पेज पहले, तो यहां पर महर्षि मनु ने एक बात बहुत सुंदर बोली है कि राजा को 10 व्यसनों से दूर रहना चाहिए। वो 10 व्यसन कौन कौन से हैं, तो जरा उसको पढ़ लेते हैं। पहला है शिकार खेलना, जुआ खेलना, दिन में सोना, दूसरों की निंदा करना, स्त्रियों का संग, मादक द्रव्य, अफीम, भांग आदि का सेवन, नाचना गाना बजाना, यानी व्यर्थ के जो नृतक का नाच आदि नहीं देखते हैं राजा लोग, इसको सबको मना किया है। ये 10 काम उत्पन्न करने वाले व्यसन है, ये बोला है महर्षि मनु ने। राजा को एक से अधिक स्त्रियों को सेवन नहीं करना चाहिए, साफ साफ बोल रहे हैं महर्षि मनु। तो जब ये बोल दिया उसी के 2 पन्ना पहले कि राजा को एक से ज्यादा स्त्रियों को सेवन नहीं करना चाहिए, तो फिर वो युद्ध में लाई हुई महिलाओं को अपना स्लेव बना के रखेगा? अकल बेच खाया है क्या ये?
मतलब यार इसका क्या बुद्धि का स्तर है यार। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों, इसीलिए मैं कह देता हूँ लोगों को कि तो अनपढ़ अनपढ़, तो ये कहते हो तुम बहुत जानकार हो क्या। मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि ये लोग पढ़ते ही नहीं है सही से, तो इनको मैं क्या बोलूं भाई, अनपढ़ ही तो बोलूंगा जाहिलों को, और क्या बोल दूं। ठीक है। अब आगे आते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं आप लोगों को और बोलता हूं, आप लोग जो 97वां श्लोक है जब उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो देखिए वहां क्या आई थी एक बात, कि जो धन आदि बांटने की बात आई थी 16वां 17वां, वहां महर्षि मनु ने आखिरी में एक बहुत सुंदर बात बोली है। वहां ये बात बोली है कि वहां पर बोला है कि ये वैदिक श्रुति है या वैदिक मान्यता है, यानी ये वैदिक इति एषा वैदिक श्रुति, यानी जो धन आदि की व्यवस्था की गई है ये वैदिक श्रुति है। यानी महर्षि मनु ये कहना चाह रहे हैं कि जो बात ही मैं ये लिख रहा हूं धन आदि के बंटवारे की, ये वेदों के आधार पर लिख रहा हूं, अपने मन से नहीं लिख रहा हूं। अब वेदों में क्या बोला है कि युद्ध होवे तो क्या धन आदि कैसे बांटे, युद्ध नीति क्या होती है, और स्त्री और बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, वेद क्या कहते हैं इस बारे में, आइए वो देखते हैं। वेद में मंत्र आता है, यजुर्वेद 13वें अध्याय का 16वां मंत्र, और 19वें अध्याय का 10वां मंत्र, 13वें अध्याय का 17वां मंत्र, और ऋग्वेद 4:22-7। यहाँ क्या आता है, अब एक बात देखिए। अब देखिए दोस्तों, मैं ऐसा प्रमाण देने जा रहा हूं कि इसके बाद ये आज के बाद कोई ये आरोप कभी लगा ही नहीं पाएगा सनातन धर्म पे कि हमारे यहाँ पर जो युद्ध में बंदी महिलाएं आदि होती थी उनको स्लेव बनाने का आदि का विधान था। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म की ये महानता थी। क्या महानता थी ये देखिए, ये पूरा सूक्त ही इस पे है। राजा और रानी दोनों काम वासना से रहित होकर रानी स्त्रियों का न्याय करे और पुरुष स्त्रियों का न्याय ना करे, यानी स्त्री का न्याय स्त्री करे और पुरुष का न्याय पुरुष करे। यानी जो स्त्री आदि हो उनका न्याय कौन करेगी, रानी, और जो पुरुष आदि हो उसका न्याय कौन करेगा, राजा। तो जब राजा को पुरुष को राइट ही नहीं है कि वो स्त्रियों का न्याय करे, तो जो स्त्रियां, जो अनाथ स्त्रियां, जो विधवा स्त्रियां जो युद्ध आदि में आएंगी सेना के साथ, उनका न्याय पुरुष कर ही नहीं सकता, वो तो रानी को अधिकार है। तो जब रानी को अधिकार है तो कौन रानी कहेगी अपने पति को कि भैया तुम स्लेवरी करो, इसको दास बना के रखो, इसके साथ सो, कौन रानी कहेगी। अकल इसकी बेच खाया है फिर ये। ऐसा मानने का नहीं। भाई तुम बताओ ना, जब रानी को अधिकार दिया कि हे रानी तुम स्त्रियों का न्याय करो और पुरुष को कहा तुम पुरुषों का न्याय करो, तो फिर ये बात ही खत्म हो गई ना, स्लेवरी वो तो वाली। इस वो ठीक है। अब देखिए देखिए, जब स्त्रियों का न्याय करने का अधिकार ही स्त्री को दिया तो युद्ध में महिलाओं को स्लेव्स बनाने की बात ही कहां से आ गई। एक बात और है भाई भाई लोगों, हमारे यहाँ एक शर्त और है कि राजा उसी को बनावे जो पूर्ण ब्रह्मचारी होवे। ठीक है, ये है ये ऋग्वेद 4:24-1। हे मनुष्यों, जो पूर्ण ब्रह्मचर्य किए हुए का पुत्र और स्वयं भी पूर्ण ब्रह्मचर्य विद्या से युक्त होवे, आचरण करने वाला होवे, उसी वही हम लोगों का राजा होवे। यानी जो ब्रह्मचर्य आदि का पालन करे वो राजा। अब ब्रह्मचारी तो भाई जानते ही हो, उसको तो 8 मैथुनों से दूर रहने को कहा है। अब वो ये तो करेगा, करने से रहा तो सपने में खाली बस सोच कि यहाँ स्लेवरी है, तेरे साथ पुरखे भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब ऐसा प्रमाण जिससे इसका महल धराशायी हो जाएगा, सबसे बढ़िया और सबसे ऑथेंटिक दूसरा ये प्रमाण है स्त्री। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि जो महर्षि मनु ने व्यवस्था की थी 97वें श्लोक में कि युद्ध में जो बंदी आदि होवे या जो भी होवे ना आदि कैसे बांटें और उनकी रक्षा कैसे करें स्त्री आदि की, तो उसके ऊपर भी वेद में मंत्र आता है। ये मंत्र है यजुर्वेद 17:48। क्या आया पढ़ते हैं, जैसे बालक इधर उधर दौड़ते हैं वैसे युद्ध के समय में योद्धा लोग चेष्टा करें। जो युद्ध में घायल, शक्तिहीन, थके हुए, दुखी, कटे फटे अंगों वाले मूर्छित हो जावें, उनको युद्ध से शीघ्र उठाकर चिकित्सालय ले जावें और उनका औषधि उपचार करके स्वस्थ करें। और जो मर जावें उनका विधिवत दाह संस्कार करें। राजपुरुष उनके माता पिता, स्त्री, बालक आदि की सदा रक्षा करें। देखिए क्या बोल दिया यहाँ पे कि उनकी क्या करें, सदा रक्षा करें। और जो धन आदि मिले, यहाँ देखिए तीसरे मंत्र में क्या आया कि जो धन आदि मिले उनको यथायोग्य उनका 16वां भाग सैनिकों को देते हैं, और योद्धा लोग जीते उनका 16वां भाग देते हैं। यानी ये जो बंटवारा आदि था उस श्लोक में वो धन का था, स्त्रियों को नहीं लिखा है वैसा। अब जो बात वहां लिखी कि स्त्रियों को रखे, तो उसका अर्थ ये नहीं कि स्त्रियों को बांटे, उसका अर्थ है कि उन्हीं स्त्रियों आदि को राजा रक्षा करे पुत्रवत, और उनका न्याय स्त्रियां ही करें। तो महर्षि मनु सब चीज थोड़ी खोल के लिख देंगे, वो तो ऋषि थे, उन्होंने वो नियम कर दिया। वो जानते थे कि वेद पढ़ने वाले जानते होंगे, उनको क्या पता इसके जैसा उम्मी पैदा हो जाएगा।
जो कुछ जानता ही नहीं होगा। तो इसलिए ये बात है। तो आप लोगों ने आपने देखा कि वैदिक धर्मशास्त्र में कहीं भी स्लेवरी नहीं है, युद्ध में बालक स्त्री को सजा पुत्रवत पालन करने को ही कहा है। ठीक है, तो ये इसका चैप्टर खत्म हुआ उम्मी का, और इससे सिद्ध हुआ कि सनातन वैदिक धर्म में कहीं भी स्लेवरी आदि नहीं एक और है। चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो अश्वमेधिक जो प्रकरण आता है यजुर्वेद का, आपको पता है अश्वमेधिक यज्ञ में जो युद्ध वगैरह भी होता है, राज्य के संवर्धन के लिए शत्रुओं का नाश वगैरह होता है। तो उस चैप्टर में जो यजुर्वेद में आता है 23वें अध्याय का 21वां मंत्र पढ़ना, उसमें साफ लिखा है कि जो स्त्रियों को अपने आजीविका के लिए यूज करता है, यानी कि उनसे व्यभिचार वगैरह करता है या करवाता है, ऐसे व्यक्ति को राजा दंड दे। ये साफ साफ लिखा हुआ है, वो वाला चैप्टर जिसमें अश्वमेधिक यज्ञ के प्रकरण में मंत्र वगैरह आया है, और उसमें युद्ध वगैरह का भी वर्णन होता है। अश्वमेधिक यज्ञ में युद्ध वगैरह भी होता है। तो ये ऐसा क्यों लिखा है भाई? क्यों लिखा है कि स्त्रियों से जो व्यभिचार करेगा उसको राजा दंड दे? इसका अर्थ साफ है कि चाहे कोई भी स्त्री हो, चाहे वो खुद की हो, चाहे वो बाहर की हो, चाहे वो शत्रुओं की हो, कोई भी स्त्री हो, स्त्री स्त्री होती है, और उसके साथ जो भी गलत काम करेगा उसको दंड मिलना चाहिए। ये वेदों का साफ साफ ये आदर्श है। ठीक। जी। हाँ बिल्कुल सही बात है। और यहाँ दो बातों से स्पष्ट हो गया कि वेदों में महर्षि मनु ने जो भी विधान किया वेदों के आधार पे किया, और वेदों में सिद्ध हो गया कि वहां पर जो बंदी आदि हुए उनका पुत्रवत पालन करे, उनको उनका हिस्सा देवे, और जो स्त्री होवे तो उसका न्याय सिर्फ रानी ही करे, स्त्री ही करे, पुरुष को अधिकारी नहीं है। तो स्लेवरी की बात ही कहां से आ गई? ये तो बहुत बड़ा प्रमाण है वेदों में, यानी रानी को अधिकार दिया है स्त्री को करने का। तो जब रानी करेगी तो कौन रानी भाई करेगी ऐसा? अपने पति को कहेगी कि जाओ 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 भाई, इनके यहाँ होता होगा। हाँ, इनके यहाँ तो क्या होता है अब वो अब मैं सही में, ये जो हदीस है 3959 पर साफ लिखा है कि जो मोहम्मद के पास है वो एक फीमेल स्लेव थी, ठीक है। उसका नाम था मारिया खित्तिया, जिसके साथ वो इंटरकोर्स वगैरह करता था। बट जो आयशा और जो हफ्सा जो थे उनके जो बीबियां, वो बोलते थे कि तुम इसको मतलब कि उसको अकेला नहीं छोड़ते थे, ठीक है, और उसको करने नहीं देते थे। तो आपको पता है भाई, शक्तिमान गंगाधर सेमी है, तो फिर अल्लाह ने फटाक से ये उतार दिया आयत। ये आयत कुरान में भी आया है कि ए प्रॉफिट, यानी कि ये पैगंबर, तू वो सारी चीजों को अपने पर हराम क्यों कर रहा है जो हमने तेरे पर हलाल किया है? मोहम्मद साहब अगर ऐसा कर रहे हैं तो भाई ये तो किसी अच्छे व्यक्ति के लक्षण नहीं हो सकते, मतलब। और फिर आप लोग हम पे आरोप लगाते हैं ये वो, तो ये तो फिर बदतमीजी है, फिर इसको क्या बोल सकते हैं? सुनन अबी दाऊद 2155। यहाँ पर क्या होता है ना, कुछ लोंडी पकड़े जाते हैं इनके यहाँ सहाबियों के पास, ठीक है, और मतलब वो ये लोग क्या इनके होते हैं, मतलब लॉन्डी मतलब स्लेव्स? हाँ, स्लेब्स स्लेब्स वही। मतलब ये युद्ध में महिलाओं को साथ उनको स्लेव बना के लाते थे, ये नहीं कि उनको पुत्रवत पालन करें, हमारे यहाँ जैसे कहा उनको राजा नहीं रानी नहीं, की पुत्र न्याय करे, वर्ग तो रानी को कोई छोड़ो, अधिकार है न्याय में करने का? उनके साथ ये लोग करना चाहते हैं, देखो आगे क्या आता है ना, उनके साथ ये लोग करना चाहते हैं इंटरकोर्स, ठीक है। नहीं नहीं, उसमें लिखा है कि सिर्फ इंटरकोर्स नहीं लिखा है, उसमें लिखा है कि जो है मतलब कि ऐसा इंटरकोर्स जिसमें जब आप इजैकुलेशन होता है ना, तब जो है वो लिंग को बाहर निकाल लिया जाता है वजाइना से। तो ऐसा इंटरकोर्स करना चाहते थे, यानी कि वो उसको प्रेग्नेंट करना नहीं चाहते थे, मतलब कि जो उनके पास जो भी ठीक थी है, अब जो। समझ गए आप, बस ठीक है, समझदार को इशारा कर हाँ रहे हैं। हाँ। तो मोहम्मद साहब बोलते हैं कि ऐसा मत करना, क्योंकि जो आने वाला है उसको कौन रोक सकता है? वाह वाह समझ रहे वाह, हो? वाह रे। अब हाँ इनकी तो यहाँ मैं, ब्लास्फेमी हो जाती है। हाँ, और ये देखो ये लोग अपने फीमेल अपने जो स्लेब्स वगैरह जो होते थे ना, ये सुनन इब्न माजा 2517 में आता है। ये लोग जो स्लेब्स वगैरह जो होते थे जो इनके पास, उनका मतलब कि वो लोग क्या करते थे ना, इंटरकोर्स कर करके उनको प्रेग्नेंट कर देते थे, ठीक है। उसके बाद उनका जो बच्चा वगैरह हो जाता था, तो उसके बाद क्या करते थे ना, वो माँ को जो है ना, मतलब कि जो फीमेल स्लेव है उसको बेच दिया करते थे। देखो, मतलब कि सेल भी कर देते थे। हाँ, एक वाह। बच्चे को उसके माँ से अलग कर देते थे और बेच देते थे। बताओ, ये है इस्लाम। माओ और को तब और उनके बच्चों को तक कोई बेचते थे ये लोग। हाँ,
भाई मजे तो लूटते थे, साथ में वो उसके जो बच्चों से भी उसको दूर भेज देते थे लोग। ये कल्चर आज था इनका। भी आज भी यही होता है। आईएसआईएस क्या करता है, जो लड़कियों को पकड़ के लाते हैं, ठीक है, उनको प्रेग्नेंट कर देते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, उनको टेररिस्ट बनाते हैं, और स्त्रियों को क्या करते हैं, या तो मार देते हैं, या तो बेच देते हैं, या तो तो उनसे और पैदा करवाते हैं। मतलब इसकी ये जो आतंकवाद समाज में सब जो हो रहा है, इसका कारण इनका यही और आसमानी इसमें किताब ये और भी ये लिखा है कि व्हेन द प्रॉफिट वाज स्टिल लिविंग एमंग अस, यानी कि जो प्रॉफिट है वो अब भी हमारे साथ ही रह रहे थे, एंड वी डिड नॉट सी एनीथिंग रॉन्ग विथ दैट, और हमको इसमें कोई गलती नहीं दिखी भाई। वाह, वाह रे इस्लाम वाह। प्यूबिक हेयर्स आ जाते थे जिनके, है ना। किल द चिल्ड्रन ऑफ द पॉलीथिस्ट। during the night, he said they are from them। हम्म। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, वो कोई अलग सा ही था, उसमें लिखा होता था कि नीचे के बाल आ गए तो मार देना चाहिए। नहीं मतलब इससे भी तो सिद्ध हो रहा है ना। हाँ, इससे भी सिद्ध हो रहा है। यानी इनके यहाँ बच्चों आदि को मारने का भी विधान है युद्ध में, और ये हमें कथा करता है कि तुम्हारे यहाँ ये है वो है, तो पहले अपना झांक के देखना गिरेबान यहाँ क्या कथा कर रहा है कि ये है वो है। बकवास मत, बकवास कर रखा है बस ये बैठ के स्ट्रीम और लाइव में अपनी। अच्छा उत्कर्ष जी, मेरे को भी एक लास्ट बात बोलना था कि इसने बोलो। दो और मंत्रों पे आक्षेप किया था, माले गनीमत वाला। दो मंत्रों पे आक्षेप किया कि भाई देखो ये दो मंत्रों में हाँ हाँ माले हाँ, वो तो गनीमत हम भूल है। ही गए। हाँ, वो मैं बता देता हूँ आपको, वो मैं बता देता हूँ। उसके लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए होगा, उसके लिए भैया अपना ये तर्क लगाना ही काफी है। मैं बहुत अच्छा तर्क दे देता हूँ आपको कि देखिए, इसने ऋग्वेद का मंडल 10 का सूक्त 186 और ऋग्वेद का मंडल 1 सूक्त 66, 176 मंत्र 4 इसने 66, कोट किया। 66 है वो, 166 है वो। 66 है ना, अच्छा ठीक है ठीक है। तो बस ये दोनों कोट किया, पूरा एक सूक्त कोट किया, एक सूक्त पूरा कोट किया, और एक मंत्र कोट किया, ठीक है। अब भाई ये कह रहा है कि भाई देखो धन लेने का विधान है माले गनीमत हो गया। अरे बच्चे, तू पहले अपने इस्लाम का देख, सबसे पहले तो इस्लाम का कंपैरेटिवली बोलूंगा, इस्लाम का बताना जरूरी है। तो भैया देखो, इस्लाम में क्या होता था कि भाई जब भी कैरावान्स जानते हो ना, सीरिया से, इराक से जो कैरवैन्स आते थे, जो मक्का की तरफ, मदीना की तरफ जाते थे, मदीना से होते हुए मक्का वगैरह की तरफ, मोहम्मद क्या करते थे, मोहम्मद साहब की भाई जब भी मतलब वहां से गुजरते थे तो उन पे आक्रमण करके निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार के उनका जो भी सामान होता था घात लगा के धोखे से जीत जाते थे। इसको ये बोलते वाला हैं है माले गनीमत। अभी अभी है मेरे पास, ये वाला है मेरे पास, रुको। इसको आओ बोलते हैं माले ये गनीमत। आपके ये पास ये स्क्रीन पे वाला दिखाओ। हदीस है, ये वाला हदीस है तो दिखा दीजिए आप, ठीक है। अभी इसको दिखाता हूँ। बोलते हैं भाई माले गनीमत, इसको बोलते हैं, ना कि युद्ध वाले को। युद्ध में क्या होता है भाई कि दोनों पक्षों की तरफ से युद्ध होता है, ठीक है। जो राजा जीतता है उसने अपने पावर से, उसने अपने ताकत से, उसे मतलब जो बख्तरबंद सामने तुम्हारा शत्रु है उसको हरा के भाई अपने ताकत से उस पर अधिकार जमाया है। बुखारी 2541। I wrote a letter to the Nafi, and the Nafi wrote in the reply to letter that the Prophet and suddenly attacked Bani Mustalik without warning while they were heedless and their cattle was being watered at the places of water. Their fighting men were killed and their women and children were taken as captives. The Prophet got Zubairiya on that day. Nafi said that Ibn Umar had told him the above narration and that Ibn Umar was in the army. हाँ, explain this. जो है ना, मैं आपको यहाँ बताता पर हूँ, है ना, जुआरिया जो है, वो एक हाँ, बनी वो मुस्तलिक करके। वहां का जो सरदार था ना, उस कबीले का, जो बनू क्या नाम है, क्यू बनी से जो मुस्तलिक, नाम था, हाँ हाँ, बनी तो मुस्तलिक। उसी मुस्तलिक। उसी का सरदार की जो बेटी थी उसका नाम जुआड़िया था। जब वो सरदार को मार दिया गया तो भाई जुवैरिया जुआड़िया उसको जुवैरिया। पसंद आ गई, जुआड़िया पसंद आ गई, जुआड़िया को अपनी बीवी बना लिया। नहीं, वहां पर ये आया है कि जब वो लोग निहत्ते थे, हाँ, निहत्ते यानी निहत्थे भी कि, थे तब भी ठीक मार है, दिया, और तभी साथ में मारा। उनके उनके एक्सप्लेन जानवर करते जो हैं। है पानी पानी पी रहे थे, तो इन लोगों ने क्या किया। अब देखो नामर्दंगी देखो इनका भाई, 30-30 मर्दों के पावर रख कर बैठे हैं ये लोग। ये लोग कहने को बोलते हैं कि भाई 30-30 मर्दों की पावर है, लेकिन भाई कॉकरोच तक मारने का इनके पास हिम्मत नहीं है, पीछे से हमला हम्म। करते हैं। तो पीछे से हमला वही कर देते हैं, ऊपर से उनके और बच्चे भी मार वही मार तो के, देते हैं बोला, चोरी से। तो देखिए वही मार के मैंने बोला कि रुको, भाई एक हाँ हाँ मिनट अरे बोलिए। रुको। रुको, कंप्लीट कंप्लीट करने दो उसको। हाँ।
मार के उनके जो बच्चे और जो उनके जो औरतें हैं उनको कब्जा लेते हैं। और कब्जा के क्या करते हैं ये तो हम दिखा ही चुके हैं, नबी मोहम्मद का मारिया किप्तिया से कैसे जबरदस्ती वगैरह करते थे। ठीक है। वो कैपिटिव्स लिखा हुआ है ना, कैपिटिव्स का मतलब ही गुलाम होता है। तो भाई यही तो डिफरेंस है माले गनीमत में और वैदिक धर्म में युद्ध का नियम में, कि भाई वैदिक धर्म में जो धन का बात किया गया है वो भाई बख्तरबंद शत्रु से दोनों पक्ष से युद्ध होता है भाई, कि आओ देखते हैं कौन असली मर्द है। वहां पे युद्ध होता है भाई, दावा लगता है कि आओ देखते हैं किसमें कितना ताकत है। अच्छा मुझे एक बात दोनों बताओ, बख्तरबंद होता है। महाभारत को ही देख लो। हम महाभारत हाँ। को ही कोट करते हैं, महाभारत में इतना बड़ा जंग हुआ। वहां पर दुर्योधन के पक्ष में जितने सारे लोग जंग कर रहे थे, क्या उनके एक भी स्त्री को पांडवों ने हाथ लगाया? नहीं। नहीं। ना कौरवों के पक्ष से कोई आकर पांडवों की स्त्री को हाथ लगाया? ना ना नहीं हम्म। लगाया था क्या? ना ना रामचंद्र जी गए थे युद्ध लड़ने रावण से, क्या उनके स्त्रियों को हरण करके उनको सेक्स स्लेव बना कर रखे थे? ना ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी ना मर्यादा ना ही नहीं ना। है। उल्टा रावण को, रावण का या उल्टा जो वेद मंत्र मैंने अभी दिखाया उसमें ये भी लिखा है कि उनके मृतकों का अंतिम संस्कार भी करिए। राम जी ने भी यही किया था, रावण के सबका किया था, क्योंकि उनका ये मानना था कि व्यक्ति से नफरत ना करो, उसके अंदर जो बुराई है, ठीक है, उसको मिटाने का प्रयास करो। इसलिए उन्होंने रावण को इसलिए माना कि जिंदा रहेगा तो समाज का नाश करेगा, ये गलत रास्ते पे है, तो इसका एक ही उपाय है, इसको मार दो। लेकिन ये इस दृष्टि से थोड़ी यार, ये तो बस लूट मार की कबीले के जंगली लोग थे, लूट मार करो, दूसरे की बहन बेटी उठाओ, हमारे गनीमत बना के रखो, वही लूटो वही खाओ। वही मैंने बोला कि भाई दोनों तरफ से बख्तरबंद होते हैं। वैदिक धर्म में जब युद्ध का नियम होता है दोनों तरफ से बख्तरबंद होते हैं, दावा लगता है कि भाई इवन देखो कौन जीतेगा युद्ध इवन में, समझे। भारत में ये कल्चर स्लेव्स बनाने का नहीं आया, भारत में बहुत सारे लोगों ने आक्रमण किया। पहले भी काले लोग, हम्म। हूण आए, पता नहीं हूण आए, हूण लोग आक्रमण किए। उसके पहले भी मंगोल आए, बहुत ऊंट, सारे आए, कुषाण भी कुषाण आए आए, थे, इंडो हाँ, शक ग्रीक्स। लोग भी आए, शक शक लोग आए, आए, शक ग्रीक्स आए, आए, ग्रीक आए। लेकिन ये अरब, स्लेव्स बाद में स्लेव्स अरब्स भी आए। हाँ, नहीं अरब्स तो, स्लेव्स बनाने की प्रथा ये इन्हीं लोगों में थी। ये जो जब ये मुगल इन्वेजन हुआ तभी भारत में बलात्कार के और ये सब स्लेव्सबाजी के ही किस्से मिलते हैं, नहीं तो उसके पहले इतने नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि ये जो इनकी परंपरा जौहर ही यही है। वगैरह होता था वो ज्यादातर आप देखोगे मुगल और ये जितने भी दिल्ली सल्तनत के काल में हुआ है, जौहर हाँ, वगैरह जो होता था उसका ना। कारण ही जी। यही है क्यों? कि ये जो, इंडो यही ग्रीक्स, कारण है। रुको रुको, मैं एक पॉइंट बताता हूँ। इंडो ग्रीक्स ने अटैक किया था, उसके बाद कुषाण है, फिर हंस है ना। ये इन लोगों ने पूरा जो है अटैक वगैरह किया था। क्यों उस टाइम पर क्यों औरतों ने जो है जौहर वगैरह नहीं किया? क्यों इस्लामिक पीरियड में ही जोहर किया करते थे? दिमाग लगाओ अपना भाई। भाई तुम्हारे कल्चर हम्म। में है ये किसी का जो है इज्जत लूटना, ये तुम्हारा कल्चर है भाई। तुम्हारे इस्लाम ही सिखाता है ये जो है, क्या इसको बोलेंगे भाई, राक्षस वो क्या उसको राक्षसी प्रवृत्ति, पिशाची हाँ, प्रवृत्ति, जो भी बोलो। पैशाचिक प्रवृत्ति, बिल्कुल। बिल्कुल। नहीं इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, सच में बताओ। पिशाच भी इतना वो नहीं होते। हम्म, तो आप लोगों ने ये देखा कि किस तरह चिंटू, जो कि चिंटू ही नाम देते हैं हम लोग, क्योंकि उसका स्तर नहीं है भाई, बच्चे से चिंटू ही है। चिंटू क्या है, ये जबरदस्ती करता है, या उसको कहा गया होगा कि भाई पैसा जो तुमको तभी मिलेगा 2 वक्त की रोटी या आटा, जब तुम रोज झूठ बोलोगे हिंदुओं के उसमें और सनातन धर्म को गाली दोगे, झूठ फैलाओगे, अफवाह फैलाओगे, तभी तुम्हें हम आटा देंगे। तो भाई जिसके घर का खर्चा ही चल रहा है ऐसे, तो झूठ बोलेगा ही, बेचारा मजबूर है, क्या करे चिंटू। तो चिंटू की बकलोलियों का हम लोगों ने जवाब दिया और उसको उत्तर दिया। देखते हैं आगे चिंटू अब इसका क्या उत्तर देता है। वैसे उत्तर तो कुछ देता नहीं, फिर आएगा कोई बकलोली करके, देखेंगे। आखिरी में फाइनल कमेंट हमारे साथ वालों से लेते हैं। पहले आशीष जी बोलिए। देखो हक जी, मैं आपको इतना सलाह देना चाहूंगा कि ये उम्मी पंथी करना बंद करिए, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ के आया करो। ठीक है, ये बीच में से कुछ उठाकर देखते दिखाते हो, लोगों को गुमराह करते हो, ये सब क्या है? और अपने माँ की बिल से बाहर निकलो भाई। क्या रखा है अपने चैनल पे? आओ कभी हमारे चैनल पे आकर डिबेट करो। साथ सबको सादर नमस्ते, भारत माता की जय, जय आर्य, जय आर्यव्रत। मिलते हैं एक मजेदार कोई और वीडियो के साथ। ओम। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि।